एमपी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश पेपर 2026 जो कि आपका आज का जो पेपर है यानी 12 मार्च का पेपर, उसको मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा सारी चीजें, वो सारी चीजें जो आपके चांस है 100% आने की। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका ये सेट बी है, इससे पहले मैंने सेट ए आपको प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा तो जरूर देख के जाइएगा। चलिए तो फटाफट से शुरू करें। भले आपके पास सेट ए आई, बी आई, सी आई, डी आई, ये पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ना। चलिए एप्लीकेशन में आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा ना, एप्लीकेशन में क्या करना क्या नहीं करना सब कुछ मिल जाएगा। चलिए तो क्लास शुरू करें जल्दी से। क्या दिया है कि द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडिविजुअल, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा पहले का आपका, यहीं देखो, यहाँ लिखा है देखो जी, यहीं से ढूंढने वाला ये तरीका मैंने पहले सिखा दिया है। अब डायरेक्टली अपन इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स वाज हैज डिफीटेड। तो इसका जाएगा मेनी टाइम्स। दूसरे का थर्ड में आपका देख सकते हैं यहाँ से हम बच्चों, ठीक है, थर्ड वाले के लिए आपका रहने वाला है यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हु वाज, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए किंग। और गिव द अपोजिट ऑफ सेड, सेड का अपोजिट होता है ग्लेड, ग्लेड, ठीक है, और हैप्पी दोनों ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेड जो है उसका अपने को यहाँ हैप्पी लिखना है। वैसे दोनों ही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे बच्चों, दूसरा जो है वो भी पैसेज 5 नंबर का रहता है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं हमारे बच्चों, ठीक है। ढूंढ लेना है, मैंने सिखा दिया ये तरीका आपको, है ना। अब आगे की चीजों पे ध्यान देंगे यार अपन, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से ए ऑप्शन। दूसरा है, तीसरा आपका, तीसरा जो रहेगा वंडर ऑफ वन, ये बी वाला रहेगा। हो गया। यहाँ से अपना चौथा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं बेटा, है ना चीज़ों को। तो यहाँ से ये जाएगा फ्रेंड, और यहाँ से जाएगा डिफिकल्ट का इजी अपोजिट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि आपको भाई साहब एक नोट्स बनाना है और टाइटल लिखना है। अच्छा, तो लिख के मानोगा नहीं मानोगा तो लिख लेना, मैं बता ही दूँ है। ये लो भैया, ये लो बच्चों, बड़ी बढ़िया से। आप तो घबराओ मत, जब तक मैं हूं जब तक चिंता की जरूरत नहीं है। एमपी बोर्ड में मैं हूं जब तक चिंता नहीं है भैया, हैं। चलिए 9th क्लास के लिए मैंने 11th को छोड़ दिया, ये बात पक्की है, देख लो आप खुद भले ही। तो बेटे आप मेरा सपोर्ट करो, है ना, सपोर्ट करो, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करो यार। आप लोग थोड़ा सा ना, ठीक है, कम ध्यान देते हो। अरे अब वो जो मूर्ख बना रहे हैं ना लोग, उन पे जहाँ आप विश्वास करो, वास्तविक बता रहा हूँ मैं आपको। जो लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं वो शुरू में असली पेपर, असली पेपर, हाँ उसके दादाजी के पास रखा असली पेपर। बेटा असली पेपर जो होता है 1 घंटे 2 घंटे पहले आ जाता है, वो आता है और उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी यार, मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ो ना, ठीक है, उसमें से आएगा 100% आएगा। ये देखो, आप तो मिलाओ जितने भी पेपर आगे के हुए हैं, हिंदी का पेपर पूरे वैसा का वैसे आया था। 6 मॉडल पेपर में से 6 पेपर दूंगा, 6 ही के 6 नाम के मॉडल पेपर है, ठीक है, पर काम बिल्कुल असली वाला ही करते हैं। तो सामने नहीं बताए जाते ये, ठीक है, हलवा नहीं है ये चीजें कि नहीं डायरेक्टली सामने बता दे, मिक्स करना पड़ता है चीजों को, इतना तो आप भी जानते हैं। देखो यू आर राजेश राजनी, ठीक है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर 5 days सिक लीव। सिक लीव की एप्लीकेशन आपको करनी है। सबसे पहले मैंने आपको जो एक और पेपर प्रोवाइड कराया था बच्चों, उसमें हमारे बच्चों को बताया था, ठीक है, एप्लीकेशन में आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और लेटर में सबसे ज़्यादा देख सकते हैं हमारे बच्चों को, मैंने ये बता दे चुका हूँ। ये पेपर मैंने आपको पहले भी समझा दिया, ये पेपर था, देखो आप ध्यान से। और इस पेपर में मैंने यहाँ से आपको समझाया भी है। ये चाहे आपके पास में सेट ए आई बी आई, मैं बताऊँ जो करो तुम तो गारंटी गारंटी यार, अलग से चीज आ जाए तो। ये देखो समझो इसको, देखो सीख लियो में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखो यहाँ पर देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। मार्च में बीमार हो गया हूँ इसलिए छुट्टी के अवकाश चाहिए। अच्छा हुई को कितना, हुई को बीमार, वो देखते हैं अब तू भैया कितना हो गया है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन हो गया सर, सर जी आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई एम स्टूडेंट, हाँ हमको पता है, ऑफ क्लास, ठीक है, यहाँ पर अपन लिखेंगे 9th, क्या लिख दोगे 9th ऑफ यूर स्कूल, मैं आपकी कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। अच्छा तो कई करा कलेक्टर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर,
ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर हो गया बुखार से, सिंस यस्टरडे कल से, इतना मान के कि हाथ ने पाँव ने सब टूट गया हमारा, तो बिल्कुल मतलब नियम द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड 2-4 साल बेड पर रेस्ट करूँ। ठीक है, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट, आराम करूँ थोड़ा बहुत, और घर का उनका मारे और ज़्यादा आराम करूँ, जबरदस्ती बहाना बने के। ठीक है, तो द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हो गया टू टेक बेड रेस्ट, सो आई एम अनेबल अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं मेरी क्लास को अटेंड नहीं कर सकता, मेरे को आप तो डायरेक्ट पास कर देना है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की मुझे छुट्टी दे दो। मतलब मैं 3 साल की मांग रही थी, पर कोई करूँ 3 दिन की दी दीजिए बस। ठीक है, चलिए तो हो गया है इस तरीके से। बेटा देखो बेटा, इन पढ़ाई को आप थोड़ा सा बोरिंग टाइप से पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, कितना सिंपल वे में बता दे। देखो मैंने अब देखो, आई बेग टू से डेट, मैं कहना चाहता हूँ आई एम स्टूडेंट, मैं आपका विद्यार्थी हूँ, क्लास 9th लिख दोगे, ऑफ यूर स्कूल। आई हैव बीन सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, फ्रॉम फीवर हो गया है, सिंस यस्टरडे, मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं बेड पर रेस्ट करूँ। ठीक है, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए छुट्टी की अवकाश दीजिए। ये हो गया, कर पाओगे बोलो, अब तो कर पाओगे, अब नहीं कर पाओ तो माथे फोड़ दूंगा मैं। ठीक है, काम खराब फिर मेरा। ये देखो, राइट एन एक लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेसन हिम हर हिज सक्सेस एग्जामिनेशन, तो ये कर लेना है। बाकी ऊपर की एप्लीकेशन 2 मैंने बता ही दी आपको। पहली बताई आपको ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट वाली, सॉरी ठीक है, पहली वाली आपकी थी, मैंने बताई थी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी। ठीक है, और ये दूसरी वाली ये। ठीक है, तो बाकी इनमें आपका काम हो जाता है, बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे करा कि नहीं करा भैया, नहीं याद कहीं, लो रट्टा मार जाना, याद नहीं है तो अब कहीं मैं भी इसको भी समझाने बैठूँ कहीं। कर लेना है, बहुत सिंपल वे में इतना सा बता दिया तुमको मैंने, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बताऊँ ताकि क्लियर आ जाएगा। ये हो गया पहला हिस्सा, दूसरा हो गया, बाकी तो याद है हमारे बच्चों को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, ईमानदारी से मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। ठीक है, कर्तव्य बनता है। ये देखो इमेज जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 की, कर्तव्य ये बनता है आपका कि यार बेटा ना, आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, बहुत ज़्यादा आप है ना, ठीक है, गद्दारी करते हो यार, गद्दारी करते हो, रियली तुम वीडियो को शेयर नहीं करते हो, है ना। मैं आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें लेकर आता हूँ जो 100% श्योर पेपर में आती है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। लोग जो फर्जी बता रहे हैं उनके सपोर्ट में आप जानता हो, मैं देख रहा हूँ, ये नोटिस है मेरे को दिमाग में। आप ठीक है, मेरे पे भरोसा कम करते हो, कोई समस्या नहीं है ना। जो बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनको कह दूँ दादा, मैं जो आपको 6 पेपर बताऊंगा ना, मेरी गारंटी यार, यदि 100% उसी में से पेपर नहीं आई तो गारंटी। ठीक है, लेकिन आप एक वीडियो से काम नहीं चलता, आप इतना भी जानते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है, यू डू योर ड्यूटी मस्ट, तुम्हें अपनी मस्ट है ना, मतलब तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी ही चाहिए, कर्तव्य तुम्हारा ये। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर प्रार्थना की बात कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, तो यहाँ से मैं भगवान से दुआ करता हूँ, तो ये मे लगता है इसमें। ठीक है, और हैज ही टेकन माई पेन, देखो डीड आता, तो डीड आता तो थर्ड फॉर्म नहीं रहती, फिर थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये हैज ये वाला है थर्ड फॉर्म वाला। द सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगता है। आई डिड नॉट बाई एनी मैंगोज, एनी मैंगोज। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 ये। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। डू अस डायरेक्टेड, आवर टीम वॉन द मैच, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा आवर टीम हैड वॉन द मैच, आवर टीम हैड ऑन द मैच। वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो वी शुड, ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, आवर फॉरेस्ट, समझ में आ गया, हमारे जंगलों की। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में डज नॉट लग जाएगा, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अजय इज इल, ही हैज नॉट कम टू द स्कूल टुडे, सो, देखो अजय बीमार है इसलिए वहाँ स्कूल नहीं आ सकता, तो कुछ नहीं करना है इसमें, सो यहाँ बीच में लगा देना है, बस पूरा सेंटेंस सही है। आई टेक कॉपी, आई टेक कॉपी पैसिव वाइज है, तो कॉपी इज टेकन बाई मी, कॉपी जो है मेरे द्वारा ली गई है या ली जा चुकी है। ही इज रिच, वहाँ वहाँ अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, वहाँ खुश नहीं है। अब येट का यूज़ होना, येट मतलब फिर भी, तो फिर भी तो सेंटेंस में बोलो, तो वहाँ अमीर है फिर भी खुश
नहीं, तो ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा ये। पहला आपका यहाँ से डी वाला ऑप्शन रहेगा। दूसरे की बात करते हैं तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। हु ब्रेक्स द, ठीक है, तो यहाँ से विंड आ जाएगा, ये हो गया। और यहाँ से आपका जो फोर्थ वाला है इसके लिए बी ऑप्शन राइट रहेगा, ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से 10वां क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझने के लिए। पहले में हर मदर, दूसरे का इन मॉर्निंग, ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं ये भर दिया मैंने। और स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुम तो, है ना, फटाफट पढ़ के जाना। हो गया। यहाँ से बी ऑप्शन है, यहाँ से भी बी है, यहाँ से सी ऑप्शन राइट है, हो जाएगा, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ा जुलूस। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका देख सकते हैं इस तरीके का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। हो गया भैया, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो ये पूरे 16 क्वेश्चन आएंगे और 16 क्वेश्चन ही मैंने बताने की कोशिश आपको कर दी। तो बच्चों ये यहाँ पर आपका क्लास 9th इंग्लिश का पेपर है ये, ठीक है, जो कि आपका 12 मार्च यानी कि लगभग आपको एमपी बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर कराने में मददगार साबित होगा।